प्लस 12 में कॉमन आ रहा है बेटा 6, तो 6 आपने कॉमन, सबसे पहले आपने जब भी सवाल हल करना है बेटा कॉमन चेक करना है, इसके बाद ये सॉल्व नहीं होगा बेटा। 6 कॉमन लिया तो 6 बाहर चला गया और 2 टाइम टेबल जाता है 12 पे तो 2 आ जाएगा, 6x+2 ले लेगा। यहाँ भी चेक करते हैं बेटा कॉमन क्या है, y भी कॉमन आ रहा है और 5 भी, तो आप बेटा 5y कॉमन ले लेंगे, 5 3 15y, 5 4 अच्छा अगर y स्क्वायर है बेटा एक y कॉमन भी चला गया, एक रहेगा, यहाँ से कॉमन लिया बेटा तो वो y पीछे चला गया अंदर नहीं रहेगा। तो ये मेरे 2 पार्ट तो जस्ट 1 स्टेप के क्वेश्चन हैं। अच्छा इसी तरीके से पार्ट नंबर 3 देखिए, -3x, ये देखिए सर 3 4 12, अब फिर मेरे बेटा एक कॉमन वो होता है बेटा जो दोनों में हो, x स्क्वायर है और x है तो x ही कॉमन आता है, यहाँ पे एक x रहेगा, 2 में से एक कॉमन चला गया, अच्छा बाहर माइनस कॉमन लेंगे अंदर साइन प्लस हो जाएगा और 3x पे 1 टाइम जाएगा, तो सर ये भी क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। तो वेरी इजी सर। पार्ट नंबर 4, इसमें देखें तो 4 कॉमन आ रहे हैं, a b, तो अंदर बेटा क्या बचेगा a + 2b, ये भी मेरी सॉल्व नहीं होगा। अच्छा यहां भी चेक करते हैं कॉमन, सबसे पहले x कॉमन आ रहा है थ्रू आउट, y -3x + 2। इसी तरीके से पार्ट नंबर 6 पे चले जाते हैं, पार्ट नंबर 6 पे चेक करें अगर आप तो 3 कॉमन आ रहा है, 9 में भी चला जाएगा, 3 का टेबल 15 में भी चला जाएगा, अच्छा a b भी सब में आ रहे हैं तो a b भी कॉमन ले लें, अंदर बेटा क्या बचेगा बेटा a -3 चीज 9 b + 3 5 15 ये। अच्छा इसी तरीके से आप आ जाए क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। तज्जीह का मतलब होता है बेटा फैक्टराइज करना, तज्जीह का क्या मतलब होता है फैक्टराइज करना। वैसे तो हम जो मेथड पढ़ते हैं बेटा फैक्टराइज करने की 3 मेथड पढ़ते हैं, ठीक है, उनको उर्दू में कह देते हैं तकमील मुरब्बा, इससे भी आप सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन को, कंप्लीटिंग स्क्वायर। फिर क्या कर सकते हैं, ये जो आप मिड टर्म ब्रेक करते हैं, मिड टर्म ब्रेक, दरमियान वाली टर्म को तोड़ते हैं, ये भी हो गया, कंप्लीटिंग स्क्वायर भी हो गया, मिड टर्म ब्रेक भी होगी, और तीसरा जो होता है वो हमारे पास होता है क्वाड्रेटिक फार्मूला, सबसे लास्ट मेथड होता है। तो इन तीनों तरीकों से आप सॉल्व करते हैं, लेकिन जो भी टर्म अलजेब्रा की सॉल्व करेंगे सबसे पहले कॉमन चेक करना है। देखिए बेटा इसमें कॉमन चेक करते हैं, 5 कॉमन आ रहा है दोनों में, x + 3। अच्छा अब बेटा देखिए ये जो सेकंड पार्ट आ गया, ये अब दरमियान वाली टर्म को हमें तोड़ना पड़ेगा, मिड को टर्म को ब्रेक करना पड़ेगा, ठीक है। दरमियान वाली टर्म को अगर हम ब्रेक करें तो देखिए फैक्टर ऐसे बनाने हैं कि ऐड करके 4 आए और ऐड जो मल्टीप्लाई करें तो पहली और आखिरी टर्म को मल्टीप्लाई करें तो 3x² आना चाहिए, और ऐड करें तो 4x, मतलब जमा करके ये आए, ज़रब करके ये आए। फैक्टर देखिएगा बनाएंगे, 3 आने चाहिए ज़रब करने से, तो 3 तो आएगा ही आएगा, 3x + x, ये मेरे दरमियान में टर्म को बेटा कैसे लिखा, 3x + x, दोनों को जमा करो तो क्या बनेगा 4x, मल्टीप्लाई करो तो क्या बनेगा 3x²। तो ये होती है हमारे पास मिड टर्म ब्रेक। पहले दरमियान के टर्म को तोड़ा, x पहली 2 टर्म में x कॉमन आ रहा है, दूसरी टर्म में कुछ कॉमन नहीं है तो 1 लिख देंगे, और अगर कॉमन अंदर से सेम है बेटा तो फैक्टर बिल्कुल सही बने, x + 3 और बाहर वाले लिख दिया x + 1, इसको हम मिड टर्म ब्रेक कहते हैं। इसी तरीके से देखिए फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करें तो कहता है दरमियान में ऐसे टर्म लिखिए कि 8 आए, देखिए 4x + 2x, 4 और 2 को ऐड करें तो 6, मल्टीप्लाई करें तो 8, सर फैक्टर बन रहे, पहली 2 टर्म्स में कॉमन ले, दूसरी 2 टर्म्स में कॉमन आ रहा है वो भी कॉमन ले, x + 4 कॉमन आ गया इसको एक दफा लिखते हैं और बाहर वाले टर्म x + 2 को लिख देते हैं। इसी तरीके से आप पार्ट नंबर 4 पे जाए, x² + 2x + 2x, दोनों को ऐड करें 4x, मल्टीप्लाई करें 4x², कॉमन ले x + 2 कॉमन ले, x + 2, x + 2 को एक दफा लिख दे और बाहर वाले को एक दफा लिख दे, ये जो सेम होते हैं एक दफा और बाहर वाले एक दफा। तो ये हमारे बेटा 4 पार्ट तक
इस चैप्टर में 4.1 में क्वेश्चन 2 के पार्ट कितने थे बेटा, ये भी मैंने सारे सॉल्व कर लिए। अच्छा अब हम आ जाते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 3। ये तो हमने लिख दिया बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 था। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। 3 में हमारा पहला पार्ट है x स्क्वायर प्लस x माइनस 12। अगेन दरमियान वाली टर्म को आपने क्या करना है, मिड टर्म ब्रेक करनी है। तो मिड टर्म ब्रेक में क्या करेंगे, 4x माइनस 3x। कैसे, इन दोनों को जमा करें, 4 माइनस 3 को जमा करें तो प्लस का 1, मल्टीप्लाई करें तो माइनस का 12। आर ऐसा पहली दो टर्म्स में कॉमन ले x प्लस 4, इसी तरह दूसरी दो टर्म्स में कॉमन ले माइनस 3 तो x प्लस 4 आ जाएगा। तो पार्ट 1 हमारा कंप्लीट हो गया। पार्ट 2 इसी तरीके से सॉल्व कर रहे हैं। सब में मिड टर्म ब्रेक है भाई, x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, इसी को तज्जीह कहते हैं उर्दू में, इसी को तज्जीह कहते हैं। अच्छा सेकेंड इसी तरीके से आप सॉल्व करते हो, x स्क्वायर तो ऐड करें, देखिए 2x प्लस 5x 7x हो जाएगा, और मल्टीप्लाई करें तो 10 बन रहा है, वो भी फैक्टर बन रहे हैं। पहले दो में कॉमन ले x प्लस 2, और यहाँ पे कॉमन ले 5, ये भी x प्लस 2। x प्लस 2 एक दफा लिखते हैं और बाइनरी टर्म को एक दफा लिखते हैं, तो ये फैक्टर बनते जाएंगे आपके। इसी तरीके से इसी का पार्ट नंबर 3 है। ये हमारा है x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8। अगेन फैक्टर बनाते हैं 2x माइनस 4x, दोनों को जमा करें तो माइनस 6, मल्टीप्लाई करें तो प्लस का 8। पहली दो टर्म में कॉमन ले, दूसरी दो टर्म में कॉमन ले, x माइनस 2 एक दफा लिखेंगे और x माइनस 4 एक दफा लिखेंगे। पार्ट नंबर 3 के बाद पार्ट नंबर 4 पार्ट हमारे पास है x स्क्वायर माइनस x माइनस 56। तो इसके मिड टर्म ब्रेक क्या बनेगी, 7x माइनस 8x। अभी मैं चेक कर लेता हूँ, माइनस का मुझे चाहिए तो आप ऐसा कर लो, इसको प्लस कर दो। ऐड करेंगे 7x माइनस 8x तो माइनस x, और मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 56। यस आ रहा है। कॉमन ले x, इधर 8 कॉमन ले, अगर साइन चेंज होगा x प्लस 7 को एक दफा और x माइनस 8 को भी एक दफा लिखेंगे। ये बेटा हो गया पार्ट नंबर 4। इसी तरीके से पार्ट नंबर 5, x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 24, ये भी फैक्टर हमें नजर आ रहे हैं, x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 6x। लेकिन एक प्रॉब्लम आ रही है, वो ये कि अगर मैं इन दोनों को जमा करूं तो माइनस 10 बनेगा, लेकिन मल्टीप्लाई करूंगा तो प्लस बन जाएगा, प्लस नहीं होना चाहिए। तो हम फैक्टर इसके और भी बन जाते हैं, 10, 6 और 4 के अलावा 8 और 3 भी बनते हैं। 8 और 3, 6 और 4 भी बनते हैं। यूं करके चेक करते हैं फैक्टर। कैसे चेक करते हैं, 24 पे 2 का टेबल कितनी टाइम जाता है, 12 और 2। ठीक है, 12 और 2 वाला कर लें, ये सारी इजी है। माइनस 2x माइनस 12x माइनस 24, 12 और 2 फैक्टर बनते हैं। अच्छा इसमें माइनस कौन सा करेंगे जी, माइनस 10 चाहिए, माइनस 12 तो इसको प्लस कर दें। अब माइनस 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 24, यस बन रहा है। x कॉमन ले, x प्लस 2, 12 कॉमन ले, x प्लस 2, x प्लस 2 बाहर से, और x माइनस 12। ये हो गया पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर 6, पार्ट नंबर 6 आपके पास है y2 माइनस प्लस 4y माइनस 12। अच्छा 12 बनना चाहिए तो 6 और 2 कर दें। मैं हमेशा पहले माइनस ही लिखता हूँ, फिर साइन इसके बाद डिसाइड करता हूँ। देखिए ये प्लस 4 चाहिए तो प्लस के 6 और मल्टीप्लाई करके माइनस 1। यस, इसको भी आप लिख सकते हो 6 और 2, प्लस का 6 और माइनस का 2। फिर कॉमन ले 2 तो y प्लस 6, तो y प्लस 6 को एक दफा लिख दें और y माइनस 2 को एक दफा लिख दें। ये हमारे पास हो गया पार्ट नंबर 6। पार्ट नंबर आ गया हमारे पास 7। जो हमारे पास 7 पार्ट है वो है हमारे पास y स्क्वायर प्लस 13y प्लस 36। तो इसके अगर फैक्टर बनाए तो 9 और 4 36 बनेगा। तो
प्लस के चाहिए तो कोई इशू नहीं है, जिस मर्जी को पहले लिखें, 4y को पहले लिखें, 9 को बाद में लिख दें, दोनों सूत्रों में ये सॉल्व हो जाएगा। y कॉमन लें, y प्लस 4, फिर 9 कॉमन लें, y प्लस 4, y प्लस 4 को एक दफा लिख दें और जो बाहर है y प्लस 9 है, तो y प्लस 9 बच गया, ये दूसरा फैक्टर बच गया। तो अभी तक हमने जितने पार्ट्स किए, ये हमारा लास्ट पार्ट रह गया 8। तो 8 यहाँ पे कर लेते हैं बेटा, ये वैकेंट स्पेस है हमारे पास। 8 पार्ट में हमारे पास लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का, x के माइनस x माइनस 2। अच्छा, अगर इसमें देखिए तो -2 फैक्टर बन रहा है। अगर आप देते हैं 2 और 1 फैक्टर लिखें, 2x माइनस x, अब एडजस्ट करेंगे, माइनस क्या चाहिए तो उसको प्लस कर दें, दोनों को ऐड करें, -2 प्लस 1 तो -1 आएगा। x कॉमन ले लें, x माइनस 2, यहाँ कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 लिख दें, अंदर वाली टर्म सेम है, इसका मतलब है फैक्टर डिफरेंस सही है, और बाहर से टर्म लिखते हैं x प्लस 1। So this is all about 4.1, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3। ये बेटा कंप्लीट हो।